राहुल जी, बात अपना राजीव जी ने भी कहा, आपने भी कहा। बात यही है कि इन चीजों का कोई अंत होना चाहिए। 1991 में जब एक्ट बना तो ये बात कही गई कि भाई ठीक है, ये बाबरी मस्जिद के अलावा जो भी जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनका 15 अगस्त को 1947 को जो स्टेटस था वो मेंटेन किया जाएगा। तो बाबरी मस्जिद को एक एक्सेप्शन बना लीजिए। लेकिन अब कुछ नई चीजें आ रही हैं। कुतुब मीनार आ गई है, ज्ञानवापी मस्जिद आ गई है। और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मथुरा का जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है उसकी भी बात उठने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन मैं किसी से बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि इस तरह के करीब 2000-3000 मुद्दे हैं इस देश में, अगर कोने कोने में जाया जाए तो। अगर 2000-3000 मुद्दे हैं और आप एक एक करके सबको सुलटाने में लगेंगे और एक एक मुद्दे को सुलटाने में 30 साल 40 साल लगा देंगे तो मतलब इतना समय लग जाएगा, इसका मतलब अगले हजारों साल हमारे इन्हीं चीजों में हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब इस चीज का कहीं अंत होना चाहिए, कोई मतलब एक समय सीमा होनी चाहिए। आप एक बार जितने भी आपके ये है दावे हैं कि ये एक स्थान जो थे वो इस तरह के रहे हैं और इनको उजाड़ा गया, वो सबके सब वापस एक बार पेश कर दीजिए और उनका निपटारा अगले 1 साल में हो जाए, ताकि देश शांतिपूर्वक रह सके, सब लोग, सब समुदाय भाईचारे के साथ रह सके और देश की तरक्की के लिए काम करें। ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस देश में ना पिछले 4000-5000 साल का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो एक सभ्यता थी जो मोहनजोदड़ो के समय में थी, जिसको काफी हिस्टोरियन ये कहते हैं कि एक वो द्रविड़ियन सभ्यता थी जो मोहनजोदड़ो में रहा करती थी। और आर्य आए और उन्होंने उनको वहां से मारा, खदेड़ा और इस देश के उत्तर भारत में खास तौर पे कब्जा कर लिया। तो कल को वो जो द्रविड़ है तमिलनाडु में या इस तरह के जो क्लेम करते हैं वो अपनी बातों को क्लेम करना शुरू कर दें। फिर एक समय इस देश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी बड़ा विस्तार था। और उसके बाद शंकराचार्य आए और एक हिंदू धर्म का दोबारा से वो कुछ हुआ। तो उस समय बहुत सारे जैन धर्म के मंदिर तोड़े गए, बौद्ध धर्म के मंदिर तोड़े गए। और बौद्ध धर्म को मानने वाले कई ऐसे लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि कई हिंदू जो स्थान है, धार्मिक स्थान, वो बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थान को तोड़ करके बनाए गए, उनके ऊपर बने। तो अब इस चीज का अंत कहाँ होगा? अगर मैं कहूँ यार मेरे दादा से तेरे दादा ने ये किया था और फिर वो कहे जी मेरे परदादा ने उसके परदादा के साथ ऐसा किया था, इन झगड़ों को लेकर के मैं बैठ जाऊं। तो जो भी है, देश एक बार तय कर ले, 1 साल का समय ले ले, 2 साल का समय ले ले, और ये सारे जो झगड़े हैं ना, ये अंतहीन तक अगर चलेंगे, अंतहीन समय तक चलेंगे, तो इन झगड़ों में ये देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इसमें हजारों जातियां रहती है, पता नहीं कितने सारे धर्म हैं, और फिर उसके बाद सेक्स है। आप हिंदू धर्म में देख लीजिए ना जी, आप सिख धर्म से में हिंदू धर्म में देख लीजिए, कोई निरंकारी है, कोई भाई राम रहीम जी को मानता है, कोई किसको मानता है, कोई सेक्स कितने हैं। ठीक है? तो अब ये लोग अगर सब आपस में लठ लेकर के एक दूसरे का सर फाड़ना शुरू कर देंगे तो इस देश का कुछ बचेगा नहीं। यूरोपियन देशों ने इन चीजों से सीखी, वहां पे बड़े क्रूसेड्स हुए हैं, जिसको जिहाद और क्रूसेड बोलते हैं, इस्लामिक और क्रिश्चियंस के बीच में। आखिर में उन्होंने कहा नहीं भी धर्म को ज्यादा उच्च स्थान नहीं देना, ये निजी मामला है, इसको निजी मामला ही रखा जाए और आपस में एक तरह से सेकुलर अपना जो सरकार रहे वो सेकुलर टाइप की सरकार रहे। और उसके बाद उन देशों ने इतनी तरक्की की कि वो आपके सामने मिसाल है, आज वो एडवांस कंट्री कही जाती है। और हमारा देश भी आजादी के बाद इस रास्ते पर चला, उसने काफी तरक्की की। जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहां हवाई जहाज बनना शुरू हो गया, सॉफ्टवेयर के हम किंग हो गए। तो वो काफी हद तक इसलिए रहा कि हमारे देश में भाईचारा रहा, कुल मिलाकर के एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा। तो ये जो वातावरण है ना किसी तरह, और जब सरकारें टोटली फेल हो जाती हैं बेरोजगारी के मुद्दे पे, आजकल कहा जाता है 45 वर्ष की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर चल रही है इस समय हमारे देश में। पिछले कई दशकों में महंगाई दर, पिछले दिनों अखबार में 15.1% की रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। तो इस सिर्फ महंगाई की रफ्तार को देखते हुए और बेरोजगारी को देखते हुए और फिर जो हमारा फेलियर रहा, कोरोना में फेलियर रहा, गंगा में लाशें बहा दी, किनारे पे दबा दी,
उन सब से ध्यान हटाने के लिए हमें ऐसी चीज़ों में उलझाया जा रहा है, जो बिल्कुल भावनात्मक मुद्दे हैं और इसमें भावनात्मक काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन अगर अगर आप देश का लॉन्ग टर्म भला चाहते हैं और लोगों को इस तरह का उलझा करके आपस में लड़ाएँगे, तो कुल मिलाकर के ये देश के लिए नहीं है। इसलिए मैं जो भी इस तरह के लोगों को कहूँगा कि ठीक है, अगर कोई मुद्दे हैं एक बार रख के साल भर में, 2 साल में उनको सबको एक बार निपटा दीजिए, ताकि आगे इस देश में ये बातें ना हो। जी, राहुल जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।